गाइस आज का जो ट्यूटोरियल है वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है एक्सप्रेस जेएस के ट्यूटोरियल के पार्ट 7 का, जिसमें आज हम बात करेंगे टेम्पलेटिंग। देखिए अभी तक हमने जो एक्सप्रेस जेएस के ट्यूटोरियल्स देखे थे उसमें हमने कभी भी सर्वर से कोई फाइल रेंडर नहीं कराई थी कि क्लाइंट साइड पर उसे एक फाइल जाए और उसमें कुछ हमारा डेटा हो। ठीक है, ऐसा हमने अभी तक नहीं किया है। तो टेम्पलेटिंग आपको काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है जानना। ठीक है, पहले तो हम स्टेप्स की बात कर लेते हैं। स्टेप्स आपको जानना जरूरी है कि मैं क्या क्या स्टेप्स बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं एक्सप्लेन करूंगा एंड देन इंस्टॉलेशन ऑफ पग टेम्पलेट। अब मैं यहाँ पर पग टेम्पलेट की क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम यहाँ पर पग टेम्पलेट को यूज करने वाले हैं। ठीक है, और ये एक बेस्ट और पावरफुल, वेरी पावरफुल टेम्पलेटिंग है जो कि हम यूज कर रहे होते हैं एक्सप्रेस जेएस में। ठीक है, ये मतलब इतना पावरफुल है कि आप जैसे एचटीएमएल में टैग्स लिखते हो, लाइक H1 टैग को स्टार्ट भी करते हो, क्लोज भी करते हो, आपको यहाँ पर क्या करना होता है, बस H1 लिखोगे, आपका सारा काम हो जाएगा। यहाँ पर कोई टैग स्टार्ट करने की जरूरत नहीं होती, ना एंड करने की जरूरत होती। ठीक है, ये पग टेम्पलेट की खासियत है, इसलिए इसे वेरी पावरफुल माना गया। पावरफुल कैसे माना गया वो हम कोड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसकी पावरफुलिटी क्या है। ठीक है, इसको कैसे क्रिएट करना है व्यू फाइल में, एंड देन कैसे इसे लोड कराएंगे हम अपने सर्वर से। ठीक है, एंड देन हाउ टू कोड इन व्यू फाइल, कैसे आपको व्यू फाइल में कोड करना है। सिंपल आप जैसे आप करते हो ना एचटीएमएल के जितने भी टैग्स लिखते हो, आपको सिंपल ऐसे नहीं करना, थोड़ा हम डिफरेंट वे में करने वाले हैं। ठीक है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो कि हम बात करेंगे कि सिंपल टैग एंड कमेंट्स हम इसमें कैसे कर सकते हैं, मतलब टैग इसमें कैसे क्रिएट करते हैं, कमेंट्स इसमें कैसे क्रिएट करते हैं। हाउ टू ऐड एट्रीब्यूट्स, लाइक अगर आपने एचटीएमएल देखी हो तो उसमें हम एट्रीब्यूट्स भी लगाते हैं टैग्स के अंदर, तो हम वो एट्रीब्यूट्स यहाँ पर कैसे ऐड कर सकते हैं। और हम देखेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ये तो जरूरी ही जरूरी है, क्योंकि इससे इसके बिना आपकी डायनेमिक फाइल नहीं बनती। ठीक है, या डायनेमिक वेबसाइट भी नहीं बनेगी। ठीक है, तो पासिंग वैल्यूज टू टेम्पलेट्स, लाइक हम सर्वर से कुछ डेटा को रेंडर कराएंगे अपने फाइल पर और उसे यूजर को दिखाएंगे। कुछ कंडीशनल्स देखेंगे, लाइक इफ एल्स कंडीशंस, एंड देन इंक्लूड एंड कंपोनेंट्स। ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। लाइक अगर आपके पास हेडर की फाइल अलग है, फूटर की फाइल अलग है, और आप चाहते हैं कि एक होम पेज में हेडर फूटर इंक्लूड हो जाए, तो हम वो भी देखेंगे। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। थोड़ा ट्यूटोरियल हमारा लंबा हो सकता है पर समझने की कोशिश करिएगा। मैं यहाँ पे अपना पूरा एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं अपना टर्मिनल ओपन करूंगा। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं पैकेज.json में अभी तक हमारा जो है एक्सप्रेस इंस्टॉल है। ठीक है, इसका वर्जन भी है, पर अब हमें इंस्टॉल करना है अपना पग टेम्पलेट। उसको इंस्टॉल करने के लिए आप यहाँ पे टाइप करेंगे npm install हाइफन सेव, या आप डायरेक्ट लिख सकते हैं npm install और पग टाइप कर दें। ठीक है, या हाइफन सेव करेंगे तब भी आपका जो है यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगा। देखिए अभी जो है यहाँ पर आपको एक्सप्रेस का वर्जन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक आपका पग नाम का भी यहाँ पर डिपेंडेंसी ऐड हो जाएगी और उसका वर्जन भी यहाँ पर आपको दिखाई देने लगेगा। ठीक है, तो ये देख सकते हैं कि हमारा जो है इंस्टॉल हो चुका है, देख सकते हैं यहाँ पे, और पग आ चुका है, मतलब आप पग टेम्पलेट हमारे में इंस्टॉल हो चुका है। देखिए सबसे पहले मैं आपको इसका यूज बता देता हूँ कि इसे कैसे यूज करना है। देखिए जब आप index.js में जाते हो तो जो सर्वर साइड पर आपका जो ये index.js फाइल है, इसको बताना होगा कि हम किस टाइप के टेम्पलेट को यूज कर रहे हैं, उसे बताना होगा। तो उसके लिए हमें यहाँ पर क्या करना होगा, सबसे पहले हम यहाँ पर यूज करेंगे जो हमारा ऐप नाम का वेरिएबल है, जो कि जैसा कि आप जानते हैं इतना तो हम यूज करते ही आ रहे हैं, तो इसको मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। इसके पास एक सेट नाम का मेथड होता है जिसमें हम सेट करेंगे अपना इंजन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है आपको व्यू इंजन, जिससे कि क्या होगा, ये आपका सर्वर पढ़ लेता है इस लाइन से कि हाँ ये हमारा व्यू इंजन है, जिसमें हम क्या करने वाले हैं, एक यहाँ पर अपना फॉर्मेट पास करेंगे। लाइक अगर आपने देखा हो कि जैसे आपकी कोई MP3 फाइल है तो .mp3 होता है, या जैसे यहाँ पे आप जेसन फाइल देख रहे हैं तो .json है, तो हमें उस फाइल का फॉर्मेट बताना होगा कि हम कौन सा इंजन यूज कर रहे हैं, उसका फॉर्मेट क्या रहने वाला है, जो एक्सटेंशन है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ओनली पग, डॉट नहीं लगाना आपको, सिंपल लगना है पग। पग फाइल बनाएंगे और पग टेम्पलेट को यूज करने वाले हैं। ठीक है, एंड देन सेकंड जो लाइन है हम यहाँ पे लिखेंगे app.set, और यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, लाइक मैंने यहाँ पे लिख दिया व्यूज। ठीक है, यहाँ पर मैं व्यूज क्यों लिख रहा हूँ, ये व्यूज हम जब लिख रहे होते हैं तो ये एक्सप्रेस जो होता है उसे रीड कर रहा होता है कि हाँ ये हम व्यूज को कॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक और पैरामीटर, इसमें एक और आर्ग्यूमेंट देना होगा आपको। बेसिकली वो होगा आपका पाथ, मतलब आपके व्यूज रखे कहाँ पर है। लाइक अगर आप यहाँ पे देखें तो हम यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं व्यूज नेम से। ठीक है गाइस, मैंने यहाँ पर व्यूज नेम से एक फोल्डर क्रिएट कर लिया। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि हमारे इस index.js मॉड्यूल से बाहर निकलो, डॉट से हमने बाहर निकाला, स्लैश लगाया, इससे बाहर निकलो, हमारे व्यूज के नाम के फोल्डर के अंदर जाओ। ठीक है, अब क्या किया इसने,
ये index.js मॉड्यूल से बाहर निकला एंड देन व्यूज नाम के हमारे फोल्डर के अंदर गया और वहां से अब हमारी जो फाइल्स को ये इजीली ढूंढ सकता है। ठीक है, अब हमने एक्सप्रेस को तो बता दिया कि भाई तुम यहाँ पर जाओ, इस फोल्डर के अंदर हमारा पग नाम का फॉर्मेट है, उन फाइल्स को लोड कराना है, रेंडर कराना है। ठीक है, मान के चलिए सबसे पहले मैं एक फाइल बनाता हूँ। यहाँ पर व्यूज के अंदर गया, मैं व्यूज नाम के अंदर के फोल्डर के अंदर एक मैं फाइल बनाता हूँ लाइक होम डॉट पग। जैसा कि आप जानते हैं मैंने पग नाम का फॉर्मेट रखना है और देख सकते हैं इसका जो है कुछ डॉग टाइप का डॉग का माउथ बना आ रहा है, तो ये आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब देखिए मैंने फाइल बना ली। अब इसमें कोड कैसे करना है वो मैं आपको बेसिकली बता देता हूँ। ठीक है, अब जैसे अगर आप HTML5 या कोई HTML यूज कर रहे हो तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे /HTML और इसको क्लोज कर रहे हो तो ठीक है। ठीक है, मैंने यहाँ पर ये किया। हालांकि आप ऐसे यूज कर सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा आप ऐसे नहीं यूज कर सकते, पर पग का यूज क्या रहा? फिर जब हम ऐसे यूज करेंगे तो हमारी HTML फाइल और पग में डिफरेंस क्या रहा? तो वही डिफरेंस बताने के लिए मैं यहाँ पर आपको इसका फॉर्मेट बताने वाला हूँ, स्ट्रक्चर बताने वाला हूँ। लाइक अगर आप HTML का स्ट्रक्चर जानते हो तो HTML हेड, टाइटल, बॉडी, फिर आप उसके अंदर काम कर रहे हो तो ठीक है, तो इसका भी एक स्ट्रक्चर होता है। तो आपको जैसे लाइक डॉक टाइप HTML लिखना होता है ऊपर, तो आप क्या लिखते हैं यहाँ पे, आपको सिंपल यहाँ पर क्या लिखना है, डॉक टाइप HTML। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये बेसिकली क्या करेगा, जैसे ही आप यहाँ पर डॉक टाइप HTML लिख देते हो तो आपका जो है ये टैग में कन्वर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली जब ये फाइल लोड होगी क्लाइंट साइड पर। ठीक है, अब जैसे स्ट्रक्चर और मैं इसका बताऊं लाइक अगर फिर आप क्या लिखते हो HTML टैग लिखते हो तो आपको सिंपल यहाँ पर क्या लिखना है, HTML टैग। ठीक है, और कुछ नहीं लिखना, आपने HTML टैग लिख देना है। अब फिर क्या लिखते हो, आप हेड लिखते हो इसके अंदर, तो आप हेड लिख दीजिए। देखिए बेसिकली इसका सिंपल, इसको मैं इसलिए इतना पावरफुल बोल रहा हूँ कि आपको जो है यहाँ पर स्टार्टिंग टैग नहीं लगाना होता ना एंडिंग टैग लगाना होता। आपको जो है बस यहाँ पर वो टैग्स के नेम डिफाइन कर देने और कुछ नहीं करना, ना आपको क्लोज करना है, और उनके बीच में जो कंटेंट होगा वो आपका रन हो जाएगा। ठीक है, अब हेड के अंदर आप क्या लिखते हो, लाइक अगर आप यहाँ पे लिखते हो टाइटल, ठीक है, जो आपकी साइट का नेम है वो आपने लिख दिया यहाँ पे टाइटल। ठीक है, अब मान के चलिए मैंने टाइटल यहाँ पर कुछ भी दे सकता हूँ, लाइक मैंने यहाँ पर दे दिया होम पेज। ठीक है, मैंने यहाँ पर टाइटल दे दिया। ठीक है गाइस, एंड देन गाइस मैं यहाँ पर हेड को मैं यहाँ पर क्लोज नहीं करूंगा, ना टाइटल को क्लोज करूंगा, ना HTML को क्लोज करूंगा। ठीक है, तो आपका HTML हेड टाइटल एंड देन आता है आपका बॉडी। ठीक है, बॉडी बनाते हैं आप। ठीक है, लास्ट में तो हमने यहाँ पर बॉडी बना ली। अब देखिए यहाँ पर हम क्या बनाते हैं, एक पी टैग बनाते हैं। ठीक है, लाइक पी टैग आप लाइक सिंपल ऐसे लिखोगे तो भी ये चल जाएगा, मैं मना नहीं कर रहा नहीं चलेगा, पर देखिए पग टेम्पलेट को आप यूज कर रहे हो तो उसे ढंग से यूज करना सीखें। ठीक है, लाइक अगर आप यहाँ पे पी टैग लिखोगे तो आप यहाँ पे ऐसे लिखते हो HTML में, पर आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना, आपको सिंपल उस टैग का नेम देना है। लाइक मैं यहाँ पे देता हूँ पी एंड देन मैं एंटर कर देता हूँ, तो मेरा जो है यहाँ पर पी बन चुका है, मतलब पैराग्राफ बन चुका है। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज माई फर्स्ट पैराग्राफ। ठीक है, अब देखिए गाइज मैं यहाँ पर सिंपल इस फाइल को कैसे लोड कराऊंगा सर्वर साइड से। ठीक है, मतलब मेरे को क्लाइंट ने रिक्वेस्ट करी, मैं सर्वर से रेस्पॉन्स करूंगा, इस फाइल को कैसे करूंगा, देखिए index.js में गया, सिंपल है, मैं अपना एक यहाँ पर राउट बनाऊंगा। जैसा कि आप जानते हैं राउट बनाया, लाइक मैंने यहाँ पे लिख दिया /home और फंक्शन, इनर फंक्शन हमने पास किया, एंड देन यहाँ पर दो पैरामीटर्स पास कर रहे होते हैं हम, रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स। एंड देन यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक रेस्पॉन्स के पास एक मेथड होता है रेंडर। रेंडर में क्या करते हैं हम, बेसिकली वो फाइल नेम पास कर रहे होते हैं जिसको हमें रेंडर कराना होता है, मतलब लोड कराना होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर अब क्या करोगे, सिंपल उस फाइल का नेम दे दोगे। देखिए हमने यहाँ पर बेसिकली एक्सप्रेस को बता दिया कि इस फोल्डर के अंदर जाकर के तुम ढूंढो कि हमारी जो फाइल का नेम है वो क्या है। ठीक है, तो रेंडर जैसे ही हम कॉल करेंगे तो यहाँ पर लाइक मैंने यहाँ पर आपको करना क्या है, सिंपल आपको होम लिख देना। ठीक है, यहाँ पर डॉट पग लगाने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल होम लिख दीजिए। एक्सप्रेस क्या करेगा, जो एक्सप्रेस जेएस है वो क्या करेगी कि इस फोल्डर के अंदर जाएगी और चेक करेगी कि हाँ रेंडर में ये फाइल का नेम है या नहीं है, तो उसे लोड करा दो। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसे लिसन कर देते हैं। लाइक मैंने कर दिया 3000 पर इसको लिसन, एंड देन गाइस मैं यहाँ पर नोड मोन स्टार्ट कर देता हूँ अपना सर्वर, तो क्लियर स्क्रीन, एंड देन यहाँ पर हम nodemon index.js लिखते हैं जैसे कि हमारी फाइल का सर्वर स्टार्ट हो जाए। एंड देन सर्वर स्टार्ट होते ही हम अपना यूआरएल जो है यहाँ पर चेक करेंगे, तो हमारा 3000 पोर्ट नंबर है /home हमारा यूआरएल। ठीक है गाइस, मैंने यहाँ पर जैसे ही हिट कर रहा हूँ तो ये देख सकते हैं, आपको यही मैं एरर आपको दिखाने वाला था, क्योंकि ये एरर्स बिगिनर्स को आ सकती हैं और फिर वो परेशान हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है कि अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो एक्सपेक्टिंग एदर 3 और 6 स्पेसेस /tabs। ठीक है, यहाँ पर आपने जो है
स्पेसेस टाइप कर दिए, आपको टैब्स टाइप करना था पर आपने यहाँ पर जो है कोड में जो है यहाँ पर स्पेसेस टाइप किए हैं। लाइक अगर मैं देखिए यहाँ पर जो है लाइक मैं हेड को यहाँ से टैब से करूंगा, ठीक है। अगर आप देखिए यहाँ पर जो देखिए मैंने जो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने क्या कर रखा है, टाइटल के नीचे देखिए स्पेसेस लगा रखे हैं। तो आपको क्या करना, क्या टैब टैब लगाइए टैब, ठीक है। एंड देन गाइस मैं जैसे पैराग्राफ के पास भी मैंने यहाँ पर स्पेसेस लगाए थे, तो ये मैं आपको एरर्स बता रहा था कि ऐसी एरर्स आपको आ सकती हैं, ठीक है। एंड देन गाइस देखिए अब मैं रन कर रहा हूँ तो मेरी फाइल जो परफेक्ट रन हो रही है। तो ये एरर बिगिनर्स को काफी आती है, तो ये आप समझ जाइएगा कि आप यहाँ पर टैब्स का जितना हो सके उतना यूज करें, स्पेसेस का यूज ना करें इस फाइल में, ठीक है। एंड देन गाइस यहाँ पर हम अपना जो है इसे नीचे कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको थोड़ा इस टेम्पलेट के बारे में थोड़ा यूजेस बता देता हूँ, ठीक है। अब देखिए टाइटल हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया, तो ये टाइटल हमें दिख रहा है। अगर मैं यहाँ से इंस्पेक्ट करता हूँ तो हमने देखिए बेसिकली इतना ही कोड लिखा है, पर ये हमारा पूरा का पूरा HTML टाइटल हेड पूरा HTML में देख सकते हैं यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। देख सकते हैं आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा HTML आ चुका है। हेड के अंदर टाइटल है, बॉडी के अंदर पैराग्राफ है। हमें टैग का नेम लिखना है, स्टार्ट करने की जरूरत नहीं होती, ना क्लोज करने की जरूरत होती है, और आपका जो है HTML ऑटोमेटिक क्लोज हो जाता है, ठीक है। तो ये पग टेम्पलेट की खासियत है। अब देखिए आप यहाँ पर जैसे होम पेज यहाँ पर मैंने लिखा है, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं। लाइक मैंने यहाँ पे लिखा इक्वल और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ होम पेज, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं। और मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा तो अभी भी मेरे को नजर आ रहा है। अगर मैं थोड़ा डिफरेंट करूँ लाइक होम पेज 1 तो मेरे को अभी भी होम पेज 1 आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। मतलब ये मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा मतलब इसी ट्यूटोरियल में कि कैसे आप इसे यूज कर सकते हैं और एडवांस में, ठीक है, इस पूरे पग टेम्पलेट को। एंड देन मैं यहाँ से थोड़ा स्पेस हटा देता हूँ, ठीक है। एंड देन गाइस अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो हम देखने वाले हैं, थोड़ा डिव वगैरह क्रिएट करेंगे। लाइक यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो बात आ जाती है कि आप यहाँ पर क्लास कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है। मतलब अगर मैं चाहता हूँ इस पैराग्राफ को कोई क्लास ऐड हो जाए, अगर देख रहे हैं तो यहाँ पर अभी कोई पैराग्राफ को देख सकते हैं कोई क्लास ऐड नहीं है। तो मैं इसे थोड़ा जूम कर लेता हूँ जिससे कि आपको थोड़ा और जूम दिखाई दे, मतलब बढ़िया तरीके से। इसे थोड़ा नीचे कर लेते हैं। अब देखिए मैं चाहता हूँ पैराग्राफ को एक क्लास ऐड हो जाए, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सिंपल डॉट डॉट। मैं चाहता हूँ लाइक मेरी एक क्लास मान के चलिए, मैंने लिखा यहाँ पे पैराग्राफ नाम की एक क्लास, ठीक है। अब मैं इस फाइल को सेव करता हूँ एंड देन रन करता हूँ। देख सकते हैं गाइस यहाँ पर आपको बस डॉट लगा के आपको पैराग्राफ लिखना था और आपके जो पैराग्राफ पर है वो क्लास ऐड हो चुकी है, जैसे कि आप देख सकते हैं साइड में। तो पैराग्राफ नाम की आपको जो है दिखाई दे रही है क्लास ऐड हो चुकी है, ठीक है। अब देखिए बाय द वे ऐसे ही आपको जो है आईडी यूज करनी हो, आईडी कैसे आप ऐड कर सकते हैं। लाइक देखिए अगर आपने बाय द वे ये गलती करी कि आपने पैराग्राफ से थोड़ा भी स्पेस दिया तो क्या होगा, ये स्पेस ले लेगा और ये अब आपको नहीं देने वाला है क्लास ऐड करके, ठीक है। देख सकते हैं कि डॉट पैराग्राफ दिस इज माय फर्स्ट पैराग्राफ आ गया, अब क्लास ऐड नहीं हुई, ठीक है। ये जरूरी है कि इससे आप कनेक्ट मतलब इससे आप इसके साथ ही आप डॉट लगाएं, ठीक है। तो वो जरूरी है, अगर आप थोड़ा सा भी स्पेस देंगे तो आपकी जो है क्लास यहाँ पर ऐड नहीं होगी, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब देखिए मान के चलिए आपको आईडी ऐड करनी है, तो आप हैज लगाएं इसमें एंड देन लाइक लिख दें माई पैरा आईडी, ठीक है। मैंने लिखा एंड देन गाइस यहाँ पर देखिएगा आईडी भी ऐड हो चुके हैं, देख सकते हैं माई पैरा आईडी, ठीक है। अगर बाय द वे मान के चलिए आपका ये भी ख्वाहिश हो सकती है कि आप एक से ज्यादा अधिक क्लासेस लगाना चाहते हैं, ठीक है। तो आप क्या करें, माई पैराग्राफ के आगे जो है डॉट लगा करके लिख दें सेकंड क्लास, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सेकंड क्लास लिख दिया, तो पैराग्राफ और सेकंड क्लास दोनों क्लास बन चुकी हैं। अगर बाय द वे मान के चलिए नहीं आप ऐसा चाहते थे कि मैंने चलो पहले क्लास ऐड कर दी फिर मैंने आईडी ऐड कर दी, फिर मैं दोबारा डॉट लगा के मैं लिख देता हूँ यहाँ पे मेरी माई सेकंड क्लास, ठीक है। तो ये भी अभी पॉसिबल है, ठीक है। ये भी पॉसिबिलिटी है, वो ऑटोमेटिकली चेक कर लेता है कि कौन सा डॉट लगाया है आपने, तो वो डॉट के द्वारा उसे चेक कर लेता है कि आपकी क्लास है। लाइक मैं यहाँ पे थोड़ा माई क्लास बनकर देता हूँ थोड़ा डिफरेंट, तो देख सकते हैं माई सेकंड क्लास 1 यहाँ पर क्लास ऐड हो चुकी है। तो ये कैसे आप क्लास ऐड कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट में, कैसे आप आईडी ऐड कर सकते हैं, ये भी आपको जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब बाय द वे मान के चलिए मैं यहाँ पर कोई डिव यूज करता हूँ, ठीक है। डिव मैंने यहाँ पे कैसे लिखूंगा, मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ। डिव आपको ऐसे लिख देना है, कोई टैग वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे लिख दीजिए आप दिस इज माई फर्स्ट डिव, ठीक है। मैं सेव करता हूँ रन करता हूँ तो देख सकते हैं मेरे को जो है दिस इज माई फर्स्ट डिव आ चुका है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं डिव ऐड हो चुका है, ठीक है। लाइक अगर आपका कोई H1 है तो आप H1 लिखिए एंड देन यहाँ पे लिख दीजिए हेडिंग, ठीक है गाइस। हेडिंग लिखा और हेडिंग आपकी आ चुकी है, ठीक है। अब बाय द वे अगर आप चाहते हैं नहीं कि हम यहाँ पर अपनी HTML यूज करेंगे तो हाँ जी आप कर सकते हो। लाइक मैं H2 में क्या करता हूँ सेकंड हेडिंग लिख देता हूँ, ठीक है गाइस। एंड देन मैंने यहाँ पर H2 को क्लोज किया, ठीक है।
एंड देन मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, रिफ्रेश करूंगा तो अभी देखिए ये भी रन हो रही है। मतलब पग टैग में आप सिंपल यूज कर सकते हैं, पर आप इसे यूज क्यों करोगे? आपको सिंपल इतना अच्छा खासा इंटरफेस मिल रहा है पग टेम्पलेट में, तो आप इसे यूज करो ना। तो इसे यूज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने आपको थोड़ा बता दिया कि पग टेम्पलेट को कैसे आप यूज करोगे एज अ व्यू, ठीक है, मतलब कैसे आपको डेटा को लोड कराना है, ठीक है। अब इसमें बात आ जाती है कमेंट कैसे करें, कमेंट कैसे इसमें बना सकते हैं, ठीक है। HTML में आप क्या करते हैं, लाइक ऐसे करते हैं, दिस इज माई कमेंट, ठीक है गाइस। अभी देखिए ये थोड़ा और सा नहीं लग रहा, मतलब जैसा हमारा टेक्स्ट है वैसा ही चल रहा है, ठीक है। ऐसा आप कर सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा, आप ऐसा करोगे तो भी ये चलने वाला है। देखिए मैं यहाँ पर करता हूँ तो देख सकते हैं हमारी जो है यहाँ पर इंस्पेक्ट करके देखोगे तो आपको दिस इज माई कमेंट, हमारी कमेंट दिखाई दे रही है। पर ऐसा नहीं करना है, आपको पग का यूज करना है। पग टेम्पलेट इसलिए बनाया है कि ये आपके काम को आसान करेगा, ठीक है। तो ये क्या है, जैसे आप जावास्क्रिप्ट में यूज करते हो ना डबल स्लैश, ठीक है, ऐसे ही आपको यूज करना है और यहाँ पे लिख दीजिए लाइक माई, दिस इज माई कमेंट, ठीक है। एंड देन आप जैसे इसे यूज करोगे तो जो पग टेम्पलेट का इंजन है वो क्या करेगा, इसे कन्वर्ट कर देगा आपके सिंपल इस वाले में। देखिए मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो देख सकते हैं दिस इज माई कमेंट, मतलब उसमें क्या हो चुकी है, कन्वर्ट हो चुकी है कमेंट में, ठीक है। तो ऐसे आप यूज कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया कि कैसे आप इसमें कमेंट क्रिएट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसमें कि कैसे आप एट्रीब्यूट्स ऐड कर सकते हैं। लाइक अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई एलिमेंट है, लाइक मैं मान के चलिए यहाँ पर एक डिव बना लेता हूँ, दिस इज माई डिव, ठीक है। एंड देन मैं चाहता हूँ इसमें कुछ एट्रीब्यूट्स ऐड हो जाए, लाइक बर्थ इसकी हो जाए और हाइट सेट हो जाए, ठीक है। तो लाइक मान के चलिए आप क्लासेस वगैरह देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। लाइक मान के चलिए मैंने एक कंटेनर नाम की एक क्लास दे दी और मैं चाहता हूँ कि इसके कुछ एट्रीब्यूट्स हों, ठीक है। तो मैं यहाँ पर देखिए जो मैंने कंटेनर दिया उसके साथ देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ब्रैकेट से स्टार्ट की है। आपको स्पेस नहीं देना वरना आपके एट्रीब्यूट्स ऐड नहीं होंगे, आपको पेज पर दिखाई नहीं देंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे बिल्कुल इससे चिपका करके चलिए, मतलब एकदम सटीक बना करके चलिए, ठीक है। अब यहाँ पर लाइक मैंने विड्थ इक्वल दे दिया 100%, सॉरी 100 दे देता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड देन मैं यहाँ पर करता हूँ रिफ्रेश तो देख सकते हैं गाइस आपको जो है विड्थ दिखाई दे गई है, ठीक है। अब बाय द वे मान के चलिए इसकी हाइट देना चाहते हैं तो आप कॉमा लगाइए, हाइट इक्वल समथिंग दे दीजिए एंड देन आपकी जो है हाइट भी आ जाएगी, ठीक है। अगर आप स्टाइल टैग यूज करना चाहते हैं तो कॉमा स्टाइल दीजिए और जो भी आप इसमें स्पेसिफाई करना चाहते हैं लाइक बैकग्राउंड कलर कॉलन रेड, ठीक है, वो आप यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं बैकग्राउंड कलर भी हो चुका है, मतलब मैंने आपको तीनों एट्रीब्यूट्स बता दिए, ठीक है। तो ऐसे आप यहाँ पे एट्रीब्यूट्स ऐड कर सकते हैं। अब देखिए मैं बात करूंगा जो अब हमारा जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आ जाता है, हमने यहाँ पर ये कमेंट्स वगैरह देख लिया, हाउ टू ऐड एट्रीब्यूट्स देख लिया, पासिंग वैल्यूज टू टेम्पलेट, ठीक है। मतलब सर्वर से हम कैसे वैल्यूज को पास करें, अपने इस व्यू पर कैसे लोड कराएं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर हम एक index.js में जाएंगे सबसे पहले और हम चाहते हैं कि लाइक होम जो यूआरएल है मैं उस पर कुछ डेटा को सेंड करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, रेंडर कर रहा हूँ जहां से, जिस मेथड को रेंडर यूज कर रहा हूं मैं, वहां से मैंने फाइल का नेम पास किया, उसके साथ ही एक और पैरामीटर आप सॉरी आर्गुमेंट पास कर सकते हैं जो कि आपका ऑप्शनल होता है, पर यहाँ पर आप दे सकते हैं, ठीक है। जो कि एक ऑब्जेक्ट पास करेंगे आप यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे लिखा डेटा पास कर रहे हैं बेसिकली हम यहाँ से सर्वर साइड मशीन पर, ठीक है, मतलब यहाँ से हम सर्वर से सेंड करेंगे अपनी फाइल के साथ, ठीक है। तो लाइक मान के चलिए मेरे पास कोई डेटा है, लाइक मैंने नेम पास किया, ठीक है, नेम कॉलन और मैंने यहाँ पे लिख दिया माई होम पेज, ठीक है, माई होम पेज, ठीक है। एंड देन कॉमा लगाया मैंने कुछ और, लाइक मैं यहाँ पे दे देता हूँ एक यूआरएल दे देता हूँ और मैंने यहाँ पर यूआरएल में क्या लिख देता हूँ कि लाइक google.com, ठीक है। जो भी आप देना चाहते हैं https://www डॉट, ठीक है, वो आप दे सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर दे दिया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ ये जो डेटा है मेरा रेंडर हो रहा है, जैसे कि मैं यहाँ पर फाइल को अगर रन करता हूँ तो यहाँ पर जो है डेटा आ रहा है, पर मैं उसे कैसे यहाँ पर गेट कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ गाइस, मैं यहाँ से इन सबको हटा देता हूँ। अब मैं क्या करने वाला हूँ, आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे मैं यहाँ पर यूज कर सकता हूँ, ठीक है। मान के चलिए मेरा जो नेम आ रहा है वो मेरा आ रहा है होम पेज का नेम, ठीक है। तो मैं चाहूंगा इसे टाइटल में शो कराना, ठीक है। तो मेरे पास क्या क्या वे हैं इसको शो कराने के लिए, मैं इसे कैसे कैसे शो करा सकता हूँ, ठीक है। तो एक फर्स्ट तरीका तो ये, आप बिल्कुल इससे सटीक होकर के, मतलब बिल्कुल चिपका करके आप इक्वल लगाएं। अगर आप यहाँ पर लगाओगे इक्वल और फिर आप यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखोगे तो आपको देखिए जैसे मैं यहाँ पे रिलोड करता हूँ तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है टैब में कि इक्वल होम, यहाँ पर बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ बिल्कुल इससे सटीक बना करके रखिए, आपको होम दिखाई देगा, ठीक है। अब देखिए आपका जो वेरिएबल आ रहा है, जो सर्वर से आपका रेस्पॉन्स आ रहा है और उसमें है नेम नाम का प्रॉपर्टी, ठीक है। इसको आप कैसे यूज करेंगे, सिंपल है, आपको यहाँ पर क्या करना है, उस नेम को यूज करने के लिए आप यहाँ पे लिख दीजिए नेम, ठीक है।
जो आपकी प्रॉपर्टी का नेम है। अब जैसे मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो देख सकते हैं माई होम पेज आ चुका है, ठीक है। अगर बाय द वे मान के चलिए आपके पास चाहते हैं कि नहीं मैं यहाँ पर एक हेडिंग और ले लेता हूँ, उसमें भी नेम को शो कराना चाहता हूँ, ठीक है, तो आप यहाँ पे h1 इक्वल नेम लिख दीजिए, आपकी जो है हेडिंग यहाँ पर शो हो जाएगी, ठीक है, देख सकते हैं। पर देखिए बाय द वे क्या होता है कि आपकी कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है, लाइक मैं यहाँ पर बात करूं कि दिस इज माई पेज नेम इज इज, ठीक है, मैं ब्रैकेट्स में लिखता हूँ कुछ मेरा पेज नेम का, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो नेम है मैं इसको यहाँ पर कैसे यूज करूँ। आपने तो बोल दिया यहाँ पर इक्वल के साथ यूज करना, अब मैं चाहता हूँ इसे यहाँ पर यूज करना, तो क्या मैं डायरेक्ट यहाँ पे नेम लिखूं? तो ऐसे लिखूंगा तो नहीं चलेगा, तो मेरे को यहाँ पर सिंपल दिखा देगा। इसको यूज करने के लिए आपको यहाँ पर यूज करना है इंटरपोलेशन, ठीक है। इंटरपोलेशन कैसे यूज करना है, आपको यहाँ पे लिखना है हैज एंड देन यहाँ पर आप कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करिए, क्लोज करिए, एंड देन जो आपके प्रॉपर्टी आ रही है सर्वर से, प्रॉपर्टी नेम एंड नेम, तो वो आप यहाँ पे पास कर दीजिए, ठीक है गाइस, मैंने यहाँ पर पास कर दिया। इसको बोलते हैं हम इंटरपोलेशन, ठीक है। मैंने यहाँ पर रिफ्रेश किया तो देख सकते हैं गाइस माई होम पेज आ चुका है, जो कि हमारा यहाँ से आ रहा है डेटा, ठीक है। लाइक मैं यहाँ से अगर कोई और डेटा भेजता हूँ, लाइक प्रोग्रामिंग, ठीक है, एंड देन मैं यहाँ से देख सकते हैं कि दिस इज माय पेज नेम इज प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो ये ऐसा डाटा यहाँ पर आपको देख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप यूज कर सकते हैं अलग अलग जगह पर। अगर आप यहाँ पे चाहते हैं नहीं इक्वल के साथ यूज करना, तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं इक्वल के साथ। तो देख सकते हैं अभी आपको एरर दे रहा है, क्योंकि ये क्या कर दिया आपने, एक में तो डिफाइन कर दिया, इसे थोड़ा आपको अब नीचे हिट करना होगा, एंड देन यहाँ पर आपका जो है चल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप कर सकते हैं रनिंग में। तो आप ऐसे यूज मत करिएगा कि आप ऐसे यूज कर रहे हैं, फिर आगे आप उसके टेक्स्ट नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। तो ये थोड़ी आपको छोटी छोटी एरर्स में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब बाय द वे मान के चलिए कि नहीं आपने टाइटल के साथ भी आप यहाँ पर इंटरपोलेशन को यूज करना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली बात है आप यूज कर सकते हो। लाइक आप यहाँ पे लिखिए हैज एंड देन यहाँ पर आप इंटरपोलेशन साइन यूज करिए, एंड देन यहाँ पर आप इसे रिफ्रेश कर सकते हैं, तो आपको अभी भी प्रोग्रामिंग दिखाई दे रहा है आपके टाइटल में, ठीक है। तो ऐसे आप यूज कर सकते हैं। अब देखिए मैं बात करूंगा जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है हमारा कंडीशनल्स, ठीक है। इसमें आप कैसे इफ एल्स कंडीशन यूज कर सकते हो, ठीक है। एंड देन हम इसमें क्या करते हैं, एक मल्टी डायमेंशनल एरे भेजते हैं यहाँ से, ठीक है। मल्टी डायमेंशनल एरे जैसे कि आप जानते होंगे कि एक एरे के अंदर एक एरे, ठीक है, मतलब एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम। लाइक यहाँ पे मैंने बनाया यूजर नाम का एक प्रॉपर्टी डिफाइन करता हूँ, उसके अंदर भी हमारा एक ऑब्जेक्ट है। तो मान के चलिए मैंने यहाँ पर क्या किया, एक यूजर का क्या होगा, नेम होगा। लाइक मैं नाम लेके चलता हूँ उसका सुधांशु, ठीक है गाइस। एंड देन उसकी जो है एज है कुछ लाइक 21 सॉरी कॉलन 21 समथिंग, ठीक है। मैंने यहाँ पर उसकी एज पास कर दी, और एक एज को मैं इन्वर्टेड कॉमा में दे देता हूँ, एंड देन हमने यहाँ पर नेम भी दे दिया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ ये जो है यहाँ पर कैसे शो होगा, ठीक है। अब देखिए बाय द वे मैं यहाँ पर अगर रिफ्रेश करता हूँ तो अब मेरे को यहाँ पर डायरेक्ट एक्सेस नहीं करने देगा। आप चाहते हो कि नेम को एक्सेस कर लें, ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता ना, पहले यूजर लगा हुआ है, तो हम यूजर के साथ यूज करेंगे। लाइक मैंने यहाँ पे लिखा यूजर, लाइक मैं नीचे वाले में दिखाता हूँ आपको यूज करके। तो मैंने यहाँ पे लिखा यूजर डॉट, ठीक है, एंड देन गाइस यहाँ पर आ चुका है सुधांशु, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पर आपको मल्टी डायमेंशनल एरे को एक्सेस करना सिखा रहा हूँ। लाइक मान के चलिए यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, एक और प्रॉपर्टी भेज रहे हो, लाइक आपकी साइट का टाइटल हो, ठीक है। तो टाइटल आपने लिख दिया, लाइक टाइटल नेम आपने डाल दिया लाइक समथिंग होम पेज, ठीक है। मैंने यहाँ पर होम पेज डाल दिया, एंड देन मैं चाहूंगा कि मेरा जो यहाँ पर पग में है वो मैं टाइटल तो यूज कर लूँ डायरेक्ट, ठीक है। टाइटल आ गया। अब यहाँ पर आप रिफ्रेश करोगे तो आपको जो टाइटल मिल जाएगा, ऊपर देख सकते हैं होम पेज आ गया, ठीक है। एंड देन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि माई यूजर नेम इज, ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिख दिया यूजर डॉट नेम, मेरे को सुधांशु मिल गया, ठीक है। अब बात अभी मान के चलिए मैं इसे थोड़ा इंस्पेक्ट को हटा देता हूँ यहाँ से। अब मैं चाहता हूँ कि इसकी एज भी प्रिंट हो जाए, एंड एज इज, ठीक है, एंड एज इज मैंने यहाँ पे लिखा इंटरपोलेशन यूज करूंगा, इंटरपोलेशन का, एंड देन मैं यहाँ पे लिखूंगा यूजर डॉट एज, ठीक है। मैं यहाँ पर एज लिख दी तो आ गया माई यूजर नेम इज सुधांशु एंड एज इज 21, ठीक है। ऐसे आप यूज कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि कैसे आप यहाँ पे इंटरपोलेशन के साथ आप मल्टी डायमेंशनल एरेज को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको बोला था कंडीशनल्स, ठीक है। लाइक बाय द वे मान के चलिए यहाँ से यूजर्स आ रहा है, ठीक है, यूजर्स आ रहा है, मान के चलिए कोई भूल गया कि यूजर है भी या नहीं, मतलब उसने यूजर्स नाम रख दिया, और मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, यूजर डॉट नेम कर रहा हूँ, तो ये मेरे लिए एक बग हो गया मेरे पेज में, ठीक है। तो देख सकते हैं एरर आ गई हमें। तो हम यहाँ पर इफ कंडीशन से चेक कर सकते हैं
कि इफ यूजर्स सॉरी यूजर है या नहीं, ठीक है। लाइक मैंने यहाँ पे लिखा इफ, और आपको इफ कंडीशन कैसे यूज करनी है जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। लाइक मैंने चेक कर रहा हूँ यूजर, ठीक है। इफ यूजर है तो हमारा क्या हो, H1 चल जाए, सिंपल है। मैं नीचे वाले को ये प्रिंट करा देता हूँ इसके अंदर। एंड देन मैं यहाँ पे स्पेस इज यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ क्या, टैब, ठीक है। एंड देन गाइस मैं यहाँ पर एल्स भी यूज करूंगा, तो मैंने एल्स लिखा। एंड देन गाइस मैं यहाँ पर एल्स के नीचे लिख देता हूँ लाइक अनदर, लाइक मैं एंकर टैग बना लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने देखिए एंकर टैग जैसे ही बनाया, मैं आपको अपने आप से बना के दिखाता हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कोई भी एट्रीब्यूट यूज करना होता है, लाइक एंकर टैग में भी एक एट्रीब्यूट होता है href, ठीक है। तो आप href लिखें, इक्वल इक्वल लगा दें, सॉरी इक्वल में आप कुछ भी असाइन कर सकते हैं, लाइक कुछ भी, लाइक समथिंग साइन अप, ठीक है। एंड देन हमने यहाँ से कर दिया लिंक अपना सेंड। अब देखिए बाय द वे क्या होगा, यहाँ से तो आपने यूजर, चलिए पहले मैं यूजर का करके दिखाता हूँ, ठीक है। यूजर किया, ये चेक करेगा कि इफ यूजर है तो हाँ है, तो उसे शो करा देगा। अब देखिए मैं रिफ्रेश करता हूँ पेज, तो देख सकते हैं गाइस यूजर मिल रहा है। अगर बाय द वे मान के चलिए सर्वर से या कोई नेम है जो कि आपने गलत लिख दिया वहां पे, या नहीं मिल रहा है, ठीक है। यहाँ से मैं यूजर्स दे रहा हूँ, बट जो है वहां पे क्या है हमारा यूजर, ठीक है। अब मैं यहाँ पर चेक करता हूँ कंडीशन, तो देख सकते हैं यहाँ पर कंडीशन जो है हमारी चली नहीं है बेसिकली। सॉरी हमने यहाँ पर प्रिंट नहीं कराया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अपना डेटा, तो मैं लिखना ही भूल गया, तभी तो हमें शो होगा। तो लाइक मैं यहाँ पे लिखूंगा साइन अप। कंडीशन तो हमारी चली है पर शो नहीं हो पाया साइन अप, ठीक है। तो देख सकते हैं साइन अप शो हो रहा है, अभी हमने साइन अप यूआरएल तो बनाया नहीं है। तो अब देखिए हमने चेक कर लिया कि कंडीशनल्स कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप चेक कर सकते हैं, इफ कंडीशन लगा सकते हैं, एल्स लगा सकते हैं, एल्स इफ भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए बात आ जाती है जो हमारा मेन है वो है इंक्लूड एंड कंपोनेंट्स, कैसे आप एक फाइल के अंदर एक फाइल यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब बाय द वे मान के चलिए ये मेरी होम फाइल है, ठीक है। मैं यहाँ से इतना सब हटा देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, H1 दे देता हूँ, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज माई होम पेज फाइल, ठीक है गाइस। इतना काम कर दिया, मैं फाइल को रन करता हूँ, जो रन हो रही है। मैं चाहता हूं कि इसमें जो है एक फूटर का किसी ने पेज डिजाइन किया है और उसको मैं इंक्लूड करना चाहता हूँ, एक सेम हेडर का है। तो मैं क्या करूंगा, व्यूज में क्या करूंगा, एक फाइल बना लूंगा हेडर डॉट पग, ठीक है। मैंने यहाँ पे हेडर डॉट पग बनाई। एक मैं बना लेता हूँ फूटर डॉट पग, किसी ने इसमें क्या किया, कोड किया और मेरा कोड जो है डिजाइन करके रख दिया, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक डिव बना लेता हूँ और जिसकी मैं एक क्लास देता हूँ लाइक कंटेनर, सॉरी मैं हेडर क्लास दे देता हूँ, ठीक है इसको। एंड देन गाइज हमने यहाँ पे सॉरी div डॉट हेडर, एंड देन मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज माई हेडर पेज, ठीक है। मैंने इतना काम किया। एंड देन सेम मैं क्या करता हूँ, फूटर में करता हूँ div डॉट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फूटर, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज माई फूटर पेज, ठीक है गाइज। मैंने इतना काम कर दिया। अब मैं चाहता हूँ इन दोनों फाइल्स को, हेडर और फूटर को, मैं यहाँ पर कैसे यूज करूँ। अभी तो मेरे को ये चल रहा है, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, सबसे पहले मैं चाहूंगा हेडर मेरा ऊपर आएगा H1 के, सॉरी मैंने फिर से स्पेस दे दिया, एंटर करूंगा, टैब दबाऊंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इंक्लूड यूज करूंगा, इंक्लूड, और मैं यहाँ पर लिखूंगा डॉट। डॉट मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि जो हमारा होम डॉट पग फाइल है, इससे मैं, इस फाइल से मैं बाहर जाऊंगा और ढूंढूंगा कि मेरी फाइल कहाँ पे है, स्लैश हेडर डॉट पग, ठीक है गाइस। मैंने इतना काम कर दिया और मैं रन करता हूँ। अब देखिए मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट करता हूँ, देखते हैं हमारे इस पेज में अब जो है हेडर फाइल का कंटेंट आ चुका है, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पर कंसोल करता हूँ, तो देख सकते हैं यहाँ पे डिव क्लास आ चुकी है, वो सॉरी क्लास हेडर आ चुकी है, और दिस इज माई हेडर पेज आ चुका है। सेम एज इट इज मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो है नीचे इंक्लूड करूंगा फूटर को, इंक्लूड, और मैं यहाँ पे ले देता हूँ डॉट स्लैश फूटर डॉट पग, ठीक है गाइस। और मेरा जो है फूटर भी आ गया, दिस इज माई फूटर पेज, ठीक है। ये आपको मैंने बता दिया कि कैसे आप यहाँ पे इंक्लूड एंड कंपोनेंट्स भी यूज कर सकते हैं, मतलब काफी पावरफुल होता है, इसलिए मैं इसे पावरफुल टेम्पलेट बोला एक्सप्रेस जीएस में। हालांकि ईजीएस होता है, पर ईजीएस में जो है आप ऐसे यूज नहीं कर सकते जो आप पग में यूज कर रहे हो, ठीक है। अब देखिए मैं एक पॉइंट और आपको लास्ट में बताना चाह रहा हूँ जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपने गौर किया हो या नहीं गौर किया हो, लाइक बाय द वे मान के चलिए मैं यहाँ से एक वर्ड, मतलब एक लेटर भी मिस्टेक किया, तो यहाँ से क्या कॉल होगा, नहीं कॉल होगा, ठीक है। क्योंकि आपको यहाँ पर बताना है कि हाँ जी भाई ये व्यू इंजन है, मतलब उसे एक्सप्रेस को समझ में आता है कि ये व्यू इंजन आप
पग यूज कर रहे हो, ठीक है। अगर बाय द वे मान के चलिए मैं नीचे वाली लाइन को पूरा ही हटा देता हूँ, क्या अभी कॉल होगा? हाँ जी कॉल होगा। कॉल कैसे होगा? अब आप बोलो कॉल हो रहा है, पर ये कॉल क्यों हो रहा है? तो मतलब हमें लाइन का इसका मतलब नहीं समझ में आया जो आपने ये लाइन लिखी है, ठीक है। मैं आपको इसका मतलब समझा देता हूँ, ठीक है। व्यूज क्या है? व्यूज इसलिए हम एक्सप्रेस को बता रहे हैं कि हमारे इस फोल्डर के अंदर कुछ व्यूज रखे हुए हैं, ठीक है, जो कि हमारे व्यूज ये रहा, ठीक है। पर बाय द वे मान के चलिए ये जो फोल्डर है मैं इसका नेम चेंज कर देता हूँ। देखिए मान के चलिए, देखिए अभी मैं क्या करता हूँ, इस लाइन को हटा देता हूँ और अभी मेरी जो फाइल है वो रन हो रही है, ठीक है, परफेक्ट वे में रन हो रही है। पर बाय द वे मान के चलिए मैंने इसका नाम व्यूज की जगह मैंने लिख दिया व्यूजेज, ठीक है। व्यूजेज मतलब व्यूज ही व्यूज हूँ इसमें, ठीक है। अब मैं क्या इसे कॉल कर सकता हूँ जो हमारी होम वाली फाइल रेंडर हो रही है, ठीक है, क्या कॉल कर सकता हूँ? हाँ नहीं, ठीक है, नहीं कॉल कर सकते हो, ठीक है। मैं तो बेसिकली आपसे मजाक कर रहा था। तो यहाँ पे देखते हैं फेल टू लुकअप व्यू होम। अब ये क्या बोल रहा है? मतलब हमने इसका नेम जब व्यूज रखा तब तो रन हो रही थी, और जब हमने वो लाइन भी नहीं लगाई थी, ठीक है। पर अब देखिए हमने व्यूजेज लगा दिए तो अब इसे कॉल क्यों नहीं हो रहा? तो इसलिए हमें एक्सप्रेस जेएस को उस लाइन से हम बता रहे होते हैं कि भाई ये हमारे व्यूज को ढूंढो इस फोल्डर के अंदर। तो अब हमारे फोल्डर का जो नेम हो चुका है वो चेंज हो चुका है, ठीक है। पर जो एक्सप्रेस जेएस होता है, जो आपका एक्सप्रेस जेएस होता है वो बाय डिफॉल्ट जो है किस फोल्डर को चूज करेगा? वो करेगा व्यूज फोल्डर को चूज। मतलब व्यूज फोल्डर, अगर आप ये लाइन नहीं लिखोगे ना तब भी वो क्या कर रहा होगा, इस लाइन को यूज कर ही रहा होगा इंटरनली, ठीक है। और वो चेक कर लेगा कि हाँ ये मेरा व्यूज नाम का फोल्डर है, तो उसमें चेक करो। अब देखिए बाय द वे मैंने इसका नेम चेंज कर दिया फोल्डर का, तो अब मैं यहाँ पे जो इस फोल्डर का नेम है वो यहाँ पर पास करूंगा। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर व्यूजेज, ठीक है। एंड देन मैं यहाँ पर जो है रिफ्रेश करता हूँ तो अब चल जाएगा, ठीक है। तो ये इस लाइन का मतलब था। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये था आज का ट्यूटोरियल जो कि काफी अच्छा लगा होगा आपको। एंड द नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम देखने वाले हैं स्टैटिक फाइल्स इन एक्सप्रेस जेएस। ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो जरूर चेकआउट कीजिएगा। हमारी एक्सप्रेस जेएस की ट्यूटोरियल्स काफी धांसू चल रहे हैं, और मिलते हैं हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक यू।